हर हर महादेव। मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद आपके समक्ष ये वीडियो ला रहा हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, अपनी कथा की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, बल्कि हमारी पुराणों ऋग्वेद में लिखित है कि देवभूमि उत्तराखंड में देवता निवास करते हैं, अर्थात जिस स्थान पर देवता निवास करते हैं उसे देवभूमि कहा जाता है। यूं तो उत्तराखंड में हजारों देवी देवताओं के चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं चमत्कारिक मंदिरों में से आज जिस मंदिर के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उन्हें न्याय के देवता गोलू देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता का मंदिर उत्तराखंड से, जब उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जब हम कैंची धाम की तरफ जाते हैं तो घोड़ा खाल एक जगह पड़ती है। तो भवाली से भीमताल को जो रास्ता जाता है, जब आप कैंची धाम जाएंगे तो वहाँ से राइट रास्ता जाता है घोड़ा खाल। वहाँ पे घोड़ा खाल सैनिक स्कूल भी है। तो सैनिक स्कूल के जस्ट पास में ही गोलू देवता जी का मंदिर है। तो जब मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में गया, सॉरी नवंबर में, जब मैं उस मंदिर में गया, मैंने काफ़ी सुना था उस मंदिर के विषय में। तो जब मैं नवंबर में फर्स्ट टाइम उस मंदिर में गया तो जैसे ही मैंने एंटर किया, सामने सैनिक स्कूल है और राइट एंड पे गेट की एंट्रेंस है और ऐसे स्लोप है, मतलब चढ़ाई पे वो मंदिर है जाके। तो देखा कि बहुत सारी घंटियां बंधी हुई हैं एंट्रेंस से ही, बहुत सारी घंटियां ऐसे सांप की शेप में बनी हुई है और अलग अलग छोटी बड़ी और हजार तरीके की घंटियां वहाँ पे बंधी हुई है। और फिर मैंने देखा कि थोड़ा आगे चल के जब मैं मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ा तो लोगों ने, मैंने देखा कि अपनी विशेष लिखी हुई हैं। अगर एक न्यूज़पेपर है या पेपर है उसकी कटिंग में लिख के, जैसे ब्लैंक पेपर A4 साइज का पेपर है पर्टिकुलर, वो था वहाँ पे। और फोल्ड करके कलावे के साथ बांध के, पेड़ के साथ या जहाँ भी जिसको जो जगह मिली उन्होंने वहाँ बांध के टांगा हुआ है। तो जब मैंने वहाँ के लोकल से बात की कि भाई इस मंदिर में ये क्या हो रखा है, तो उन्होंने बताया कि गोलू देवता को उत्तराखंड का न्याय का देवता भी कहा जाता है। यहाँ पर देश विदेश, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश के, क्योंकि ये चमत्कारिक शक्तियों के लिए कोई देश देश और ये सरहद कुछ नहीं होती, तो विदेशों के भी जो उनके भक्त हैं जो उत्तराखंड के हैं और वहाँ जाके सेटल हो गए हैं, वो भी न्याय के लिए गोलू देवता के पास अपनी अर्जी लगाते हैं। बहुत से मैंने वहाँ पे स्टैम्प पेपर देखे जिनका ज़मीन का कोई विवाद रहा होगा या कोई क्रिमिनल वो रहा जिसमें झूठा फंसा दिया गया, तो मैंने वहाँ पे वो देखा। और जब मैंने गोलू देवता के बारे में और जानने की कोशिश करी, जैसे मेरी रुचि बढ़ी, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, तो मैंने देखा, मैंने जाना कि गोलू देवता को गौर भैरव भी कहा जाता है और उनको कृष्ण और शंकर भगवान का अवतार माना गया है, दोनों का ही अवतार उन्हें माना गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से, अगर वो सच्चा है, जो भी अपनी विश वहाँ गोलू देवता को लिख के, चिट्ठी में लिख के बता के आता है, वो डेफिनेटली पूरी होती है। और जिनकी पूरी हो जाती है वो अपना घंटियां बांध के जाते हैं और प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। गोलू देवता का मंदिर ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ वो वहीं पे है, आगे अल्मोड़ा में भी है, जगह जगह पे है। ये मुझे लगता है जो भूमिया देवता होते हैं, जो स्थान के देवता हैं, गोलू देवता उत्तराखंड के वनों के देवता हैं। मुझे ऐसा लगा जैसा कि हमने कांतारा मूवी में देखा था, वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है उत्तराखंड में गोलू देवता जी के लिए है। और अब जब से सोशल मीडिया पे उनके बारे में ज़्यादा एक फ्लरिशमेंट सी हुई है तो काफ़ी लोग वहाँ पे जाने लगे हैं। मैं भी गया था और मैंने भी अपनी विश लिखी थी। बाबा जी ने, देवता जी महाराज ने चाहा तो जल्दी मैं जाऊंगा और एक नई वीडियो बनाऊंगा कि मेरी विश पूरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर आप सच्चे हो, आपकी मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी का मर्डर कर रखा है और फिर भी आप अपने बाबा जी को से या देवता महाराज से विश मांग रहे हो कि मैं बेगुनाह हो जाऊँ, वो तो देखो बेबुनियाद बातें हैं। परंतु आप अगर सच्चे हो और आपको ज़बरदस्ती किसी पे ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है या आपकी प्रॉपर्टी को रख लिया है, तो उस टाइम पे भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि झूठों कोई तो कोई मदद करता नहीं है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था गोलू देवता को लेके। उनको भैरव बाबा का, भैरव काल गौर भैरव कहा जाता है, तो वो भैरव के अवतार हैं। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद पगड़ी लगाई हुई उनकी जो मूर्ति थी, और उन्होंने धनुष बाण कैरी किया हुआ था, ऐसे करके वो बैठे हुए थे, ऐसे जैसा एक घोड़े पे नॉर्मली बैठा जाता है। और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप में से कोई भी कैंची धाम जाता है या
रानीखेत जाता है महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी वहाँ पे जाइए। और अगर आपकी विश है जो आपको लगता है पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक बार आप देवता महाराज के चरणों में जाइए। मैं भी गया था और मैंने देखा कि हवन कुंड में हमेशा जो है हवन सामग्री के साथ हवन चलता रहता है। और अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गुरु देवता का ही मंदिर है, अंदर भद्रकाली माता का भी मंदिर है। और एक चीज़ और जो मैंने नोट की, जो हमारे इधर दिल्ली साइड या यूपी हरियाणा साइड मंदिरों में मैंने इतना नहीं देखा है, कि गोलू देवता के मंदिर में 3-4 शादियां एक टाइम पे ही हो रही थी, नव विवाहित जोड़े थे और जगह जगह मंडप लगा हुआ था। और मैंने फिर पूछा तो बोले कि यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता रहता है कि मोस्टली जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि गोलू देवता के समक्ष ही उनके जो है जीवन साथी के साथ उनके फेरे हों और गोलू देवता का आशीर्वाद रहे और उनकी लाइफ अच्छी बीते। तो ये वहाँ की मान्यता है और मान्यताएं हमेशा सच होती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं संपूर्ण। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।